बात तो सुबह की है जब मेरी बहन ऋषा मुझे मिनी स्कर्ट दिलवाने की जिद करने लगी थी। हालांकि हमारे घर में मिनी स्कर्ट डालने पर पाबंदी है। मम्मा पापा कभी भी ऋषा को ऐसी ड्रेस डालने ही नहीं देते थे। लेकिन मम्मा पापा कुछ दिनों के लिए जयपुर गए हुए थे। वहां पर दो शादियां थी, लेकिन हम दोनों घर पर थे। वैसे मैं जॉब करता हूँ, लेकिन ऋषा उस समय कॉलेज में पढ़ती थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। कहानी बड़ी ही प्यारी है। भाई बहन के प्यार की ये कहानी है। भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। तो इस मस्त कहानी को अब हम शुरू करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड थी संगीता। बस उसकी बर्थडे पार्टी थी और मुझे वहां पर शाम को जाना था। उस समय हम दिल्ली में ही रहते थे। मम्मी पापा को मैंने बोला कि आप साथ में चलो, लेकिन वो कहने लगे, बेटा हम कहाँ जाएंगे, ये तो तुम्हें पता है, फिर मजाक क्यों करते हो। मैं मुस्कुराने लगा था। मैंने उन्हें बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आप साथ जा ही सकते हो। लेकिन मेरी छोटी बहन ऋषा वो जाने की जिद करने लगी और मुझे उसे साथ लेकर जाना ही पड़ा। हालांकि ऋषा को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता था। भाई बहन में प्यार होना ज़रूरी है, इससे जीवन खूबसूरत बन जाता है, ज़िंदगी मस्त लगने लगती है। लेकिन ऋषा काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस है और मुझे पता था कि कॉलेज में काफ़ी लड़के उसके दोस्त भी हैं। हालांकि हमारे घर में मिनी ड्रेस डालने पर पाबंदी थी, लेकिन आज हमने बर्थडे पार्टी पर जाना था। तो ऋषा मम्मा से कहने लगी कि मम्मा देखो, आज तो मुझे स्कर्ट लेने दो, स्कर्ट डालकर पार्टी में जाऊंगी। लेकिन मम्मा कहने लगी, हमारे घर में स्कर्ट कभी किसी ने नहीं डाली, आज भी तू डालकर नहीं जाएगी, और वैसे भी स्कर्ट खरीदने जाएगी, टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने कहा, मम्मा आप लेने दो ना, वैसे भी हर लड़की मिनी ड्रेस डालती ही है, तो ऋषा वैसे भी प्यारी है और आजकल ये सोचा नहीं जाता। लेकिन मम्मा कहने लगी, बस ना बोला है ना। तो मैंने सोचा चलो मम्मा बोल रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या। तो मैंने ऋषा को बोला, ऐसे कर ले यार, तो जीन्स टॉप डाल ले। तो ऋषा ने जीन्स टॉप डाल लिया था। हम दोनों बर्थडे पार्टी में चले गए थे। लेकिन जीन्स टॉप में भी ऋषा काफ़ी कयामत लग रही थी, कहल ढा रही थी, यानी कि काफ़ी मस्त लग रही थी। लेकिन बर्थडे पार्टी में काफ़ी लड़कियां आई हुई थी। मेरी गर्लफ्रेंड संगीता भी वहाँ आई हुई थी। उस समय उसने मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। अब ऋषा ने उससे देखा तो वो मुझे कहने लगी, अरे यार सचिन भैया, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मिनी ड्रेस डाल कर आई है, तो मुझे मना क्यों करते हो। तो मैंने उससे बोला, देख यार, मेरी ओर से तू मिनी ड्रेस डाल, बैकलेस डाल, जो मर्जी डाल, मैं मना नहीं करता। लेकिन अब मम्मा मना करती हैं तो यार मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो भी है अब तो आ ही गए हैं, इस चीज़ को भूल जा, एंजॉय कर, पार्टी में एंजॉय कर। लेकिन संगीता ने उस समय मस्त ड्रेस डाली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी पार्टी में एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए। हम तीनों एक और जाकर पहले बैठ गए थे। पहले थोड़ा खाया पिया, उसके बाद हम डांस करने लग गए थे। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर तो पूरी मस्ती होने वाली है। मैं संगीता को एक और लेकर चला गया था। बस थोड़ी बातें हुई, थोड़ी मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, वो ज़रूरी था, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता था। हालांकि पीछे पीछे ऋचा भी आ गई थी, वो देखने लगी। मैंने कहा, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे तो प्यार है, इसके साथ तो वक्त बिताना ही पड़ता है, अगर इससे बात नहीं करूँगा तो नाराज़ हो जाएगी। ऋचा मुझे देखकर कहने लगी, अच्छा जी, अगर मेरे से बात नहीं करोगे मैं भी नाराज़ हो जाऊंगी। तो मैंने कहा, अरे यार ऋचा, तुझे नाराज़ नहीं होने दूंगा। लेकिन संगीता मुझे अकेले में कहने लगी, वैसे तो ऋचा भी काफ़ी प्यारी लग रही है और मुझे पता है इसके दोस्त भी ज़रूर होंगे। तो मैंने संगीता को बोला, अरे यार दोस्त तो सबके होते हैं, वैसे मुझे पता है कि ऋचा के दोस्त हैं और वहाँ जाकर ये पार्टी भी करती है, प्रोग्राम चलता रहता है। संगीता खुश हो चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि प्रोग्राम पार्टी तो हमारी भी चलती ही रहती है, लेकिन पार्टी में अब हम एंजॉय करने लगे। केक काटा गया, उसके बाद बस डांस शुरू हो गया था। डांस में तो हम सब एक्सपर्ट थे, कभी संगीता को साथ लेकर, कभी ऋचा को साथ लेकर, कभी हम सब डांस करने लगते थे। जी भरकर पूरी मस्ती हमने वहाँ पर की थी। हालांकि वैसे मुझे ऋचा कहने लगी थी कि चलो भैया 11 बज गए हैं, घर चलते हैं। तो मैंने उससे बोला, देख यार मेरे साथ आइए ना, 2 बजे से पहले हम घर नहीं जाएंगे, वैसे भी संगीता को साथ लेकर मुझे कोई काम जाना है। ऋचा मुस्कुराने लगी थी। आधे घंटे के लिए संगीता को लेकर मैं किसी और क्लब में गया था, वहाँ डांस करके हम वापस आए थे। थोड़ा अलग से बात करनी थी उससे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बहन के सामने वो बात बोली नहीं जा सकती। तो दोबारा हम पार्टी में आ गए थे। उसके बाद 1 बजे हम घर आए थे, लेकिन तब तक मम्मी पापा सो गए थे। वैसे घर की चाबी हम साथ लेकर गए थे ताकि उन्हें जगाना ना पड़े। लेकिन घर आकर जब बेडरूम में मैं रेस्ट करने लगा तो ऋषा आ गई, कहने लगी, देख यार भैया, आप मुझे ले तो गए हो, लेकिन प्लीज़ यार मेरी ड्रेस के लिए कुछ मम्मा को मनाया करो।
अब आज की पार्टी में सब लड़कियों ने मिनी ड्रेस डाली हुई थी, बैकलेस डाली हुई थी। अब एक मैं ही थी जिसने मिनी ड्रेस नहीं डाली थी। तो वो मुझे कहने लगी प्लीज़ यार, तो मैंने उसे गले से लगाया और कहा आई लव यू ऋषा, मैं तुझे प्यार करता हूँ और मम्मा को अगली बार मना ही लूँगा। वो खुश हो गई थी, फिर कहने लगी बस आज आपके पास ही सोऊंगी, बातें करेंगी। मैंने कहा हाँ पहले चेंज कर ली। वो नाइटी डालकर आ गई थी, फिर मैं भी उसके साथ ही बैठा था। बस हम बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उससे बताया था कि देख यार, संगीता से मेरा वैसे तो प्यार है लेकिन शादी उससे नहीं करूँगा, क्योंकि संगीता के काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं और मुझे वो लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके, मम्मी पापा की सेवा कर सके। ऋषा काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं बड़ी अच्छी बात कर रहा था और मुझे ये भी पता था कि ऋषा का भी जो ध्यान रख सके, मुझे वो लड़की चाहिए जिससे मैं शादी करूं, वो पूरे घर का ध्यान रखे। ऋषा खुश थी और हम दोनों उस समय सो गए थे। सुबह मम्मी पापा ने हमें जगाया, अब दोनों उठ भी जाओ, इतनी रात में पार्टी से वापस आते हो और सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं लेते। लेकिन मुझे तो ऑफिस में जाना था, मैं ऑफिस में चला गया। लेकिन ऋषा ने उस दिन कॉलेज छोड़ दिया था, यानी कि कॉलेज से उसने छुट्टी मार ली थी। अब देर रात तक जब हम बातें करते रहेंगे, पहले तो लेट नाइट हम घर आए थे, फिर रात भर हम बातें करते रहे, सुबह बेचारी कहाँ उठेगी। लेकिन मुझे तो ऑफिस में जाना था, मैं ऑफिस में चला गया था। ऐसे जिंदगी कट रही थी। लेकिन धीरे धीरे ऋचा भी लाइन पर आ रही थी। वो मुझे कहती थी भैया प्लीज़ यार, मुझे भी कहीं घुमाया करो, तुम संगीता पर कितना पैसा खर्च करते हो, हर रोज उससे घुमाने लेकर जाती हो, प्लीज़ यार कभी मुझे भी घुमाने लेकर जाओ। अब मम्मी पापा मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते, अब तुम्हारे बहाने मैं भी चली जाऊंगी। फिर वो मेरे पास बैठकर उस रात मुझे कहने लगी प्लीज़ यार मेरी बात समझो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे भी बाहर लेकर जाया करो। अब मैं उसकी बात समझ चुका था जो वो चाह रही थी। फिर मैंने अगली शाम उससे कहा चल यार कहीं घूमने चलते हैं। वैसे संगीता के साथ जाना मैंने अब बंद कर दिया था। अब हर रोज़ मैं ऋचा को लेकर कभी बर्थडे पार्टी में, कभी कहाँ, कभी क्लब में, कभी पार्टी में जाया करता था, क्योंकि अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ता था। वो खुश है तो मुझे भी उसका पूरा प्यार मिलेगा। लेकिन मिनी ड्रेस मम्मा उसको डालने ही नहीं देते थे। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जो भी है ऋचा को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था। हम दोनों ज़्यादा साथी होते थे। शाम को जब मैं अपने ऑफिस से वापस आता था, बस ऋचा मेरे लिए कॉफ़ी बना कर रखती थी। कॉफ़ी पीते पीते हम एक दूसरे में खो ही जाते थे, मतलब बातें करने लगते थे। फिर शाम का प्रोग्राम बन जाता था, कभी कहाँ कभी कहाँ। और जिस रोज मम्मी पापा कहीं गए हों, फिर तो बस हमारी मस्ती हो ही जाती थी। मतलब फिर तो हम शाम को जल्दी निकल जाते थे और देर रात घर वापस आते थे, क्योंकि बाहर घूमना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अब संगीता से मिलना मैंने काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि अपनी बहन ऋचा पर मैं काफ़ी पैसा खर्च करने लगा था और वो मेरी बहन है, उससे खुश रखना ही है। वैसे भी मम्मी पापा तो अपने में बिजी रहते थे, लेकिन ऋचा का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, जयपुर में 2 शादियां थी और कार्ड आ चुके थे। मम्मी पापा हमें कहने लगे, तो मैंने बोला देखो मम्मी पापा, मैं तो जाऊंगा नहीं, मुझे ऑफिस जाना होता है। वैसे भी पीछे एक बर्थडे पार्टी है, वहां पर भी जाना है। अब ऋचा को वो साथ लेकर जाना नहीं चाहते थे, तो मम्मी पापा जयपुर चले गए थे। उन दिनों सर्दी तो थी, लेकिन मीठी मीठी हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी। मौसम सुहावना था, रोमांटिक था, तो मम्मा पापा चले गए थे। बस अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी ऋचा, उस समय उसने नाइट ड्रेस डाली हुई थी, ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहा भैया प्लीज़ यार मेरी बात मानोगे। मैंने कहा हाँ बता यार क्या बात है। तो वो मुझे कहने लगी तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा हूँ। तो वो कहने लगी मेरे प्यारे दोस्त भी हो। मैंने कहा अरे हाँ बाबा हूँ। तो वो कहने लगी बस मुझे आज मिनी स्कर्ट दिलवाओ, मम्मी पापा यहाँ है नहीं और रात को तुम्हें अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और मुझे ये भी पता है मुझे साथ लेकर जाओगे। तो मैंने उससे बोला हाँ यार ऋचा वो तो है, साथ तो लेकर जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ यार मिनी स्कर्ट की जिद मत कर, अब मम्मा पापा मना करते हैं तो मैं क्या करूं। लेकिन वो मुझे कहने लगी बस यार आज तो मिनी स्कर्ट तुम्हें दिलवानी ही पड़ेगी, और एक नहीं 4-5 मिनी ड्रेस मैंने लेनी है। अगर मेरे भाई हो, अगर मुझे प्यार करते हो तो बस मेरे साथ चलो। तो मैंने सोचा चल यार जब मस्ती करनी ही है, मतलब शाम को पार्टी में जाना ही है, होटल में पार्टी थी, जब शाम को जाना ही है तो ऋचा की आज डिमांड भी पूरी कर देते हैं। तो मैंने उस रोज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। बस नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था, लेकिन ऋचा ने अभी भी नाइटी ही डाली हुई थी। तो मैंने बोला अरे यार ऋचा नाइटी उतार, वैसे कर नहा धोकर फ्रेश हो जा, फिर नाश्ता भी तूने ही बनाना है।
तो वो कहने लगी आज नाश्ता बाहर करते हैं, आज ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैं समझ चुका था कि आज उसका मूड बाहर करने का है, नाश्ता उससे बाहर ही करना है। तो मैंने उससे बोला यार तैयार तो हो जा। बस थोड़ी देर में वो नहा धोकर फ्रेश होकर जीन्स टॉप डालकर तैयार हो चुकी थी। वैसे भी मीठी मीठी सर्दी थी, गर्मी थी नहीं ना सर्दी थी। हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए एक होटल में चले गए थे। काफ़ी मज़ा आया क्योंकि पहली बार दीदी को साथ लेकर मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया था और संगीता से ज़्यादा प्यारा मुझे इसके साथ लग रहा था। लेकिन उस रोज़ मैंने उसकी वो डिमांड पूरी कर दी थी। उसे काफ़ी ड्रेसेस दिलवाई, पिंक कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, स्पार्कल वाली हर तरह की ड्रेस उसे दिलवाई थी और काफ़ी ज़्यादा वो खुश थी और मुझे पता था कि उसकी खुशी में ही मुझे मज़ा आएगा। वो खुश है तो मुझे तो खुशी मिल ही जाएगी। और भी काफ़ी कुछ मैंने उससे दिलवाया था। शाम को 5 बजे हम घर वापस आए थे। सुबह 10 बजे हम घर से गए थे, शाम को 5 बजे वापस आई। पैसा तो मेरा काफ़ी लग गया था क्योंकि शॉपिंग पे पैसा लगता ही है। वैसे लंच भी हमने बाहर ही किया था। लेकिन अब शाम को हम आधा घंटा रेस्ट करने लगे। फिर हम तैयार होने लगे थे पार्टी पर जो जाना था। तो उस समय ऋचा ने ब्यूटीफुल मिनी स्कर्ट डाली थी। पहली बार मैंने उसे देखा कि मिनी ड्रेस में उतनी क्यूट लग रही है। मैंने उससे बोला मेकअप तो कर ले यार। फिर वो मेकअप करने अपने बेडरूम में चली गई। मेकअप किया, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि संगीता से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तो मेरी बहन ऋचा है। मैंने उससे बोल ही दिया ऋचा सच बोलूँ आज तू संगीता से भी काफ़ी प्यारी लग रही है। वो खुश हो गई थी, कहने लगी थैंक यू भैया, बस आपने आज हेल्प कर दी तो ये सब कुछ हो गया। अब तो आगे से मिनी ड्रेस ही डालूंगी। तो मैंने उससे बोला अब तो मम्मी पापा को भी मैं मना ही लूँगा क्योंकि मुझे भी तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। वैसे भी यार आजकल हर कोई ऐसी ड्रेस ही डालता है और ऐसी ड्रेस डालने में कोई बुराई नहीं है। अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी है तो उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। मैंने ऐसा बोला तो ऋचा ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे कहने लगी आई लव यू भाई। मैंने कहा लव यू सिस्टर। उसके बाद बस हम पार्टी में चले गए थे। होटल में पार्टी थी लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की नज़रें ऋचा पर थी क्योंकि ऋचा को वैसे तो उन्होंने कई बार देखा था लेकिन इस ड्रेस में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी और मुझे भी उस सच में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। आज तो मेरे दिल में एक ही बात थी कि बस प्रोग्राम हो ही जाए। लेकिन पार्टी में काफ़ी मज़ा आने लगा था। केक काटा गया, उसके बाद जी भरकर डांस हुआ और वैसे भी काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। ऋचा को मैंने काफ़ी दोस्तों से मिलवाया। सबकी नज़रें ऋचा पर जमी हुई थी। लेकिन पार्टी के बाद रात को 1 बजे हम फ्री हुए थे। फिर हम घर आ गए थे लेकिन मैंने उससे बोला ऋचा आज तो बस तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो। वो कहने लगी हाँ भैया थैंक यू। ये कहकर फिर उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद वो चेंज करने चली गई थी। लेकिन उसके बाद जब वो नाइटी डालकर बेडरूम में आई तो पहली बार उसने कहा कि भैया आज तो बस मूड यही है कि सारी रात आज बातें करते ही रहें। तो मैंने कहा बस मेरा मूड भी कुछ ऐसा है कि प्रोग्राम होना ही चाहिए। तो वो कहने लगी हाँ अब तो मैं भी मना नहीं करूँगी। वो काफ़ी खुश थी। फिर हम दोनों वैसे रोमांटिक मूवी देखने लगे थे। जी भरकर बातें करने लगे। प्यार में इंसान सब कुछ भूल ही जाता है। तो दीदी काफ़ी खुश थी और उससे खुश तो मैं था। लेकिन उसकी काफ़ी बड़ी डिमांड मैंने आज पूरी कर दी थी। पहली बार उसने ज़िंदगी में मिनी स्कर्ट पहली बार ही डाली थी। वो काफ़ी खुश थी और उससे बड़ी खुशी तो मैंने उससे अब दे दी थी। उसे जीवन की वो खुशी दी थी कि हमेशा के लिए मैंने उससे बोल दिया था कि तेरा ध्यान हमेशा रखूँगा। तू मेरी बहन है, बस हमेशा तेरी जिम्मेवारी मेरी ही है। तो दीदी काफ़ी खुश हो गई थी। लेकिन उसके बाद संगीता के साथ हमेशा के लिए मैंने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि ऋचा अब उसकी जगह आ गई थी। यानी कि ऋचा अब मेरी दोस्त भी थी, मेरी बहन भी थी और वो मुझे अच्छी सजेशन भी देती है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।